देखें, सादतमंद बेटा मां का कहना मानेगा या नाफरमानी करेगा? जोर से बोलें। फर्माबरदारी करेगा। मस्जिद के इमाम साहब कोई बात कहेंगे, मानेगा या नहीं मानेगा? मानेगा। और कोई मोहल्ले का बुजुर्ग कहेगा बेटा ये काम कर दो, और उसके कुदरत इख्तियार में है, करेगा या नहीं करेगा? और अगर ना करे, वो कहे अम्मा मैं तुम्हारी नहीं मानता, अब्बा की ना माने, बड़ों की ना माने, इमाम साहब की ना माने, कोई बुजुर्ग कहे तो उनको झिड़क दे, बताएं ये सादतमंद है या उसे बदबख्त का नाम देंगे? बोलिए, इसे फर्माबरदार कहेंगे कि नाफरमान कहेंगे? तो हम कौन है? जरा देखें तो सही, आईना तो देखें जरा, हम क्या कर रहे हैं? यही तो कर रहे हैं हम। नबी करीम का कहना मानने के लिए तैयार नहीं, मुंह बन जाता। जितने हमारे बगैर दाढ़ी वाले भाई बैठे, नाराज कोई ना हो। नबी करीम ने फरमाया दाढ़ियां बढ़ाओ और मुझसे छोटी करो और यहूदियों की सी सूरत मत बनो। मैं तो नहीं कह रहा हूं, आपके नबी ने फरमाया, लेकिन हम इतने शर्मीली बन्नों बने हुए हैं मर्द होने के बावजूद। शर्म आती है दाढ़ी रखते हुए। खानदान में लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, मेरी बीवी क्या कहेगी, मैं मुल्ला की बीवी बन जाऊं? ये तो नहीं हो सकता। हाँ, पप्पू की बीवी बनने के लिए तैयार है वो, मुल्ला की बीवी बनने के लिए तैयार नहीं है। हमारे नौजवान ऐसी लड़कियों की तलाश में जो ठुमके लगा लगा कर और इनकी बीवियां बनने के लिए तैयार हो। इजाजत। जो बेचारी सीरत वाली लड़की हो, बुर्का पोश, निकाब वाली, उसे तो कहते हैं हटाओ अम्मी सामने से, क्योंकि जरा पप्पू सी लड़की लेकर आओ, बड़ी बड़ी आंखें हो, गोरा रंग हो, हंसे तो किरणें निकल जाए, नूर निकल रहा हो दांतों के अंदर से, बाल यूं करे तो उसके बालों से पानी ऐसे झड़े जैसे सितारे झड़ रहे हो। और फिर मैं अपने दोस्तों के दिलों पे ज़रबे लगाने के लिए, जलाने के लिए अपनी बीवी को दावत नजारा बनाकर अपने स्कूटर में पीछे बिठाकर, और जबान से नहीं लेकिन अपने हालत से ये कहूं देखो मेरी बीवी के जिस्म को, अपनी आंखें ठंडी करो। शर्म तो नहीं आती होगी? तो दाढ़ियां क्यों नहीं रखते हम लोग? हालांकि नबी ने हुक्म दिया है, हालांकि ये वाजिब है। कौन रखे? अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ऐलान करे जो दाढ़ी रखेगा उसे हर महीने 1 लाख रुपए दाढ़ी अलाउंस मिलेगा। आप देखें नाइयों की दुकानें कैसी बंद होती हैं। अब तो बीवी भी कहेगी हे दाढ़ी बढ़ा लो ना, और आप कहेंगे मैं दोस्त मजाक उड़ाएंगे, अरे भाड़ में जाए दोस्त को कहकर तो देखे रिश्तेदार, मुंह नोच लूंगी उसका। बस इतना कह दीजिएगा 80,000 हर महीने तुझे दूंगा, 20,000 अपने पास रखूंगा। देखें वो कहेगी डबल दाढ़ी रखो। कोई और भी दाढ़ी सर्वर पे निकलती वो भी रख लो, मेरी तरफ से फुल्ली इजाजत है, 80,000 मुझे देते रहना। 80,000 का नाम लिया तो मोमिन के दिल में इर्तियाज पैदा हुआ, जोश पैदा हुआ, दाढ़ी रखो। नबी फरमाए, कौन नबी? क्यों अमल करे हम नबी के बात पे ऊपर? क्यों माने नबी की बात? कोई इतनी आम है? लेकिन इसके बावजूद हमें बदबख्त मत कहो, हमें बेहया मत कहो, नबी की गुलामी से खारिज मत करो, हमें मानो कि हम आशिक़ रसूल और नबी करीम के गुलाम। 5 वक्त नमाज पढ़ने के लिए मुसलमान तैयार नहीं। नबी करीम ने कितनी दफा हुक्म दिया, यहां तक फरमाया कुर्रतु ऐनी फी सलाह, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। और हम बहुत से बैठे होंगे जिन्होंने फजर की नमाज कई महीनों से नहीं पढ़ी। बीवी बड़ी खराटे लेती रहती है, इतनी शर्म नहीं आती कि लात मार के उठाए के उठो बेगैरत, तुम शैतान अल्लाह का खा रही हो और बात शैतान की मानती हो। खड़े होकर में नहुसतें होती है, खड़े हो सारे के सारे नमाज पढ़ो ना। उन्हें पता है कि बीवी घूर कर देखेगी, पंजा मारेगी शेरनी की तरह, आंख निकाल लेगी बाहर। जवान बेटा कहेगा अब्बा जाओ तुमने नमाज पढ़नी है पढ़ो, मुझे छोड़ दो। डर के अब्बा निकल जाते हैं मस्जिद के अंदर, औलाद नमाज नहीं पढ़ रही, बीवी नमाज नहीं पढ़ रहे, हमारे नौजवान नमाज नहीं पढ़ रहे। चैट के ऊपर बैठे हुए लड़की से सेक्स चैट चल रही है 2-2 घंटे, लेकिन 5 मिनट अल्लाह की बारगाह में सर झुकाने के लिए नौजवान तैयार नहीं। क्यों? इसलिए कि ये अल्लाह का हुक्म है, रसूल का है। क्यों हम अहमियत दें? हाँ, अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ऐलान कर दे कि गवर्नमेंट जॉब सिर्फ उसको मिलेगी जो 5 वक्त नमाज पढ़ता होगा। नंबर 2, हर नमाज का 5,000 रुपए अलाउंस मिलेगा। 5 नमाजें पढ़ोगे 25,000 डेली। तो अम्मी को हिसाब नहीं भी आता होगा तब भी उंगलियों पे गिनना शुरू करेगी, 1 2 3 4 25 25 50 75 1 लाख डेली। वो कहेगी अब तुम बेफिक्र रहो, मेरी जिम्मेदारी है सबको उठाना फजर के अंदर। अम्मी उठाएंगी आपको, और बहुत प्यार से नहीं उठाएंगी। जूता, सूखा जूता तेल लगा के तैयार होगा,